Hello everyone. Today we are going to discuss prepositions. What do you mean by preposition? Now, if you see this word preposition, if you break this word, then you will get to know that this is pre plus position. Preposition मतलब position से पहले. किसकी position से पहले? That means the words which are used before the position of a noun or pronoun are known as prepositions. यानी कि जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन से पहले, प्री मतलब क्या होता है, पहले यूज किए जाते हैं, उनको प्रीपोजिशन. सपोज इफ आई से, अगर मैं आपसे बोलूं आई एम इन जयपुर, आई एम इन जयपुर, व्हाट इज दिस जयपुर? ये जयपुर क्या है? जयपुर इज नाउन. तो नाउन से पहले क्या आ रहा है? दिस इज प्रीपोजिशन. The words which are used before the position of a noun, the words which are always followed by noun or pronoun are known as prepositions. Preposition is a word that shows the relationship between a noun, pronoun and other words in the sentence. It usually indicates place, time, direction, manner and cause. Let me repeat it once again. It usually indicates place, time, direction, manner and cause. There are so many prepositions in English grammar. We are going to discuss these prepositions one by one in detail. So let's start with the first one, that is at. It's a very commonly used preposition. At is used for the point of time. Now point of time मतलब fixed time. कि I get up in the morning at 6 o'clock. I go to office at 9 o'clock. I take my lunch at 1 p.m. So when you are specifying या when you are mentioning the specific time, आप निश्चित समय जब आप बताते हो तो वहां पे हम at वर्ड को यूज करते हैं. Second, it is used for the point of place. Let's say आप इंग्लिश लिंगुआ आए हो और आप बाहर खड़े हुए हो, आपके फ्रेंड का फोन आया आपके पास, उसने आपसे पूछा भाई वेयर आर यू, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम स्टैंडिंग एट इंग्लिश लिंगुआ, आई एम स्टैंडिंग एट पेट्रोल पंप, आई एम स्टैंडिंग एट तलवंडी सर्कल, आई एम स्टैंडिंग एट आईसीआईसीआई बैंक. तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात करेंगे, वहां पे अगर आप खड़े हैं तो वहां पे हम एट वर्ड को यूज करेंगे. तो पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए हम एट को यूज करते हैं. देन थर्ड, इट इज यूज फॉर क्वालिटी. क्वालिटी मीन्स लाइक सपोज अगर मैं आपसे बोलूंगा कि वह पढ़ाई में अच्छा है, वह स्पोर्ट्स में अच्छा है, वह बोलने में अच्छा है, तो कोई भी आदमी किसी में भी अच्छा है, जब हम किसी की भी क्वालिटी बताते हैं तो वहां पे भी हम एट वर्ड को यूज करते हैं. जैसे ही इज गुड एट स्टडीज, he is good at sports, she is good at English, he is good at speaking. तो कोई भी चीज की क्वालिटी किसी में भी वो अच्छा है तो वहां पर भी हम at वर्ड को यूज करते हैं. Let's see some examples. कुछ examples देखिए. Now suppose if I say, now it is used for specific time. Specific time के लिए हम at वर्ड को यूज करते हैं. तो at 7 o'clock, at 10:30, at noon, at midnight, ये specific time हो गया हमारा. जैसे I will see you at 7 p.m. यानी कि मैं आपको 7 बजे मिलूंगा. सी का मतलब यहां पे मिलने से है. द पार्टी स्टार्ट्स एट 10:30, यानी कि पार्टी जो है 10:30 शुरू होती है. एंड आई शैल मीट यू एट नून, मैं आपको जो है दिन में मिलूंगा. एंड आई विल बी देयर एट मिडनाइट, मैं वहां पे रात में पहुंचूंगा. आई विल बी देयर एट मिडनाइट. ही इज बिजी एट द मोमेंट, मतलब इस वक्त वो बिजी है. ही इज बिजी एट द मोमेंट. एट द मोमेंट मतलब इस वक्त वो बिजी है. दे बोथ, अब नाउ दिस इज फॉर एक्सप्रेशन. अच्छा, एट इज यूज फॉर द एक्सप्रेशन. एट द मोमेंट, एट द सेम टाइम, एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, एट सम पॉइंट, एट एनी टाइम, एट सनराइज, एट सनसेट, एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम, एट सुप्रीम टाइम, एट नाइट. यानी कि आप वही स्पेसिफिक टाइम बता रहे हो कि भाई एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम, एट सनसेट, एट सनराइज या एट सम पॉइंट, एट दैट टाइम, एट दिस टाइम. तो यानी कि जब भी हम स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, ये भी हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पेसिफिक टाइम की. लेट्स सी एग्जांपल्स. दे बोथ अराइव्ड एट द सेम टाइम, यानी कि दोनों जो है एक ही टाइम पर आए, एक ही समय पर आए. वो तो एग्जैक्ट टाइम जो था वो एक ही था, तो दोनों जो है सेम टाइम पर आए. यू आर हियर एट दिस टाइम, अब तुम यहां हो इस वक्त. एट दिस टाइम. एट व्हाट टाइम आई वाज आउट ऑफ स्टेशन. एट व्हाट टाइम मतलब किस वक्त मैं बाहर था, आउट ऑफ स्टेशन था, शहर के बाहर था. At some point I will buy this car. At some point मतलब कभी तो मैं ये कार खरीदूंगा. At some point I will buy this car. Now don't go to her place at any time. मतलब आप उसके घर पे जो है कभी भी मत चले जाना. At any time. At any time मतलब किसी भी समय. So don't go to her place at any time. आप उसके घर पे किसी भी वक्त मत चले जाना. I will meet you at sunrise.
यानी कि जब सूर्य उदय होगा एग्जैक्ट उसी टाइम पे मैं आपसे मिलूंगा। तो आई विल मीट यू एट सनराइज। दिस प्लेस लुक्स ब्यूटीफुल एट सनसेट। ये जगह जो है ना बहुत खूबसूरत दिखती है। कब दिखती है? एट सनसेट, यानी कि जब सूर्यास्त होता है तब ये जगह बहुत खूबसूरत दिखती है। आई विल सी यू एट लंच टाइम। मैं आपसे मिलूंगा, कब मिलूंगा? एट लंच टाइम, यानी कि फिक्स टाइम की बात कर रहे हैं आप, एट लंच टाइम। आई विल टॉक टू यू एट डिनर टाइम। मैं तुमसे डिनर टाइम पे बात करूंगा। तो एग्जैक्ट टाइम कब की बात कर रहे हैं आप? डिनर टाइम की बात कर रहे हैं। आई विल टॉक टू यू एट डिनर टाइम। ही माइट कम टू माई प्लेस एट सपर टाइम। वो हो सकता है मेरे घर पे आए। कब आएगा? एट सपर टाइम। सपर टाइम पे वो आपके पास आएगा। शी कॉल्ड मी एट नाइट। उसने मुझे रात को कॉल किया, तो शी कॉल्ड मी एट नाइट। ठीक है, तो यहां पे हम नाइट के लिए है हमेशा एट नाइट वर्ड यूज करते हैं। सो दीज आर द यूजेस ऑफ एट। मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं हम। नाउ वी हैव इन एंड ऑन। देखिए इन एंड ऑन, इन कहां यूज करते हैं? वेयर डू वी यूज इन? इन इज यूज्ड फॉर में या अंदर, ठीक है, एंड ऑन इज यूज्ड फॉर ऊपर। देखिए आप जब बाहर खड़े हुए थे इंग्लिश लिंगवा के, तो आपके फ्रेंड का फोन आया, उसने आपसे पूछा भाई वेयर आर यू, तो आपने बोला आई एम स्टैंडिंग एट इंग्लिश लिंगवा। ठीक है, अब नाउ राइट नाउ यू आर सिटिंग इन द क्लास। अब आप क्लास के अंदर बैठे हुए हो, अब उसका फोन आया आपके फ्रेंड का, उसने आपसे पूछा नाउ वेयर आर यू, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम सिटिंग इन द क्लास या आई एम सिटिंग इन इंग्लिश लिंगवा। राइट, मैं इंग्लिश लिंगवा में बैठा हूं या मैं क्लास में बैठा हूं। तो आप किसी चीज के अंदर हो ना। सपोज दिस इज अ मार्कर, अब ये मार्कर को मैंने अंदर रख दिया, तो क्या बोलूंगा? द मार्कर इज इन माई पॉकेट। इज इन माई पॉकेट मतलब इट इज ऑलरेडी प्लेस्ड इन माई पॉकेट, इनसाइड माई पॉकेट। तो जो चीज ऑलरेडी किसी चीज के अंदर होती है तो वहां पे हम इन वर्ड को यूज करते हैं। तो इन मीन्स अंदर या में। सेकेंड, इन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ईयर, स्पेसिफिक ईयर। इन 1947 इंडिया गॉट द फ्रीडम। ठीक है ना, आई वॉज बॉर्न इन 1982। तो इन, फिर मंथ की बात करते हैं तो इन जनवरी, इन फेब्रुवरी, इन मार्च। इन जनवरी, इन फेब्रुवरी, इन मार्च। ठीक है ना, माई एग्जाम्स विल स्टार्ट इन मार्च या माई रिजल्ट विल डिक्लेयर इन जून। ठीक है ना, आई शैल विजिट मुंबई इन अप्रैल। तो इन अप्रैल, इन मई, इन जून, दिस इज हाउ वी यूज इन फॉर मंथ। इज यूज्ड फॉर ऊपर, कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर है। जैसे सपोज if I keep this, now the marker is on my palm, the marker is on my palm। तो कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर है, and when both the surfaces are touching each other, और दोनों का सरफेस एक दूसरे को टच कर रहा है, तो वहां पे हम on वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे I am standing on the floor, I am standing on the floor means my feet are touching to the surface of the floor। This board is hanging on the wall। ये जो बोर्ड है ये वॉल पर हैंग हो रहा है, तो दोनों का सरफेस आपस में क्या हो रहा है? टच हो रहा है। तो कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर है और उस दोनों का सरफेस आपस में टच होता है, तो वहां पे हम ऑन वर्ड को यूज करते हैं। देन ऑन इज यूज फॉर डे, स्पेसिफिक डे। जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन होली, ऑन राखी, ऑन दिवाली, ऑन न्यू ईयर, ऑन बर्थडे, ऑन एनिवर्सरी, ऑन एनुअल फंक्शन डे, ऑन फाइनल डे, ऑन फर्स्ट डे, ऑन एनी डे। किसी भी दिन की आप बात करोगे तो वहां पे हम ऑन वर्ड को यूज करते हैं। एंड we use on for date also, और डेट के लिए भी हम on वर्ड को यूज करते हैं। डेट मीन्स एनी स्पेसिफिक डेट, लाइक ऑन 13th जून, ऑन 15th अगस्त, ऑन 26th जनवरी। जैसे वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस ऑन 15th अगस्त, राइट, माई बर्थडे कम्स ऑन 13th जून। तो ऑन 13 स्पेसिफिक डेट जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम ऑन को यूज करते हैं। फॉर डे एंड डेट वी यूज ऑन। लेट्स सी सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे डे की बात करेंगे तो वी यूज ऑन संडे, फॉर डे वी यूज ऑन, तो ऑन संडे। अगेन डेट के लिए आई टोल्ड यू दैट वी यूज ऑन रिपीटेटिव डेज, ऑन सैटरडेज, ऑन रिपब्लिक डे, ऑन बर्थडे, ऑन एनिवर्सरी, तो यहां पर भी हम ऑन को यूज करते हैं। एंड देन द पिकनिक इज प्लान्ड ऑन संडे। पिकनिक जो है संडे को प्लान्ड है, तो संडे को डे की बात हो रही है। माई बर्थडे इज ऑन May 18th, मेरा बर्थडे 18 मई को है। माई डांस क्लासेस आर शेड्यूल्ड ऑन सैटरडेज, मेरी डांस क्लासेस जो है वो सैटरडेज को शेड्यूल्ड है। ऑन सैटरडे भी होता है, ऑन सैटरडेज भी हो सकता है। आई लव वॉचिंग द परेड ऑन रिपब्लिक डे। आई लव वॉचिंग द परेड ऑन रिपब्लिक डे, मतलब रिपब्लिक डे पे मुझे परेड देखना बहुत अच्छा लगता है। आई विल सी यू ऑन योर बर्थडे, मैं आपसे आपके बर्थडे पे मिलूंगा, तो ऑन योर बर्थडे स्पेसिफिक डे की बात होगी। He gifted a puppy on their anniversary, उसने उनकी एनिवर्सरी पे on their anniversary, ठीक है ना, उसने जो है पपी गिफ्ट किया। Now next is one day plus time of day,
ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, अगेन ऑन फ्राइडे, अगेन फ्राइडे मॉर्निंग पे, तो वन डे प्लस टाइम ऑफ द डे, उस दिन का कौन सा टाइम है, मॉर्निंग वाला टाइम है, ठीक है ना। सिमिलरली ऑन सैटरडे आफ्टरनून, यानी कि सैटरडे का दिन है लेकिन टाइम कब का है, आफ्टरनून का टाइम है। ऑन संडे इवनिंग, यानी कि संडे का दिन है और टाइम कब का है, इवनिंग का टाइम है। ऑन मंडे नाइट, तो कैसे बनेगा, डू यू वांट टू ज्वाइन मी फॉर द पार्टी ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। सिमिलरली एक्सप्रेशन के लिए भी होता है, जैसे ऑन टाइम, ऑन द डॉट, ऑन द आवर। वी सबमिटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, यानी कि हमने जो है प्रोजेक्ट जो है टाइम पर सबमिट कर दिया। द प्रोग्राम स्टार्टेड ऑन द डॉट, प्रोग्राम जो है बिल्कुल डॉट पे शुरू हो गया, यानी कि एग्जैक्ट टाइम पे शुरू हो गया। नेक्स्ट इज फॉर मंथ वी यूज इन, फॉर सीजन वी यूज इन, फॉर ईयर्स वी यूज इन, फॉर सेंचुरीज वी यूज इन, फॉर लॉन्ग पीरियड्स वी यूज इन, एंड फॉर एक्सप्रेशन ऑल्सो वी यूज इन। कैसे करते देखिए, दीज आर द यूजेस ऑफ ऑन एंड दीज आर द यूजेस ऑफ इन। सो इन दिसंबर, तो आई एम गेटिंग मैरिड इन दिसंबर, आई एम गेटिंग मैरिड इन दिसंबर, मैं दिसंबर में शादी कर रहा हूं। सो इट इज टू हॉट इन समर, समर्स में जो है बहुत गर्मी होती है, इट इज टू हॉट इन समर्स। वी कैन प्लान इन द समर, हम प्लान कर सकते हैं समर में, वी कैन प्लान अ ट्रिप इन द समर, समर में हम प्लान कर सकते हैं ट्रिप। दे मूव्ड टू द यूएस इन 2019, अब एग्जैक्ट ईयर आ गया, दे मूव्ड टू द यूएस, यानी कि वो यूएस चले गए, कब गए, इन 2019, एग्जैक्ट ईयर बता रहे हैं। दिस वॉज डन इन द मिडिल एजेस, दिस वॉज डन इन द मिडिल एजेस, ये मिडिल एजेस में किया गया। इन द पास्ट आई यूज टू लिव इन दिस हाउस, इन द पास्ट यानी कि पहले, इन द पास्ट मतलब पहले, आई यूज टू लिव इन दिस हाउस, में इस घर में रहा करता था। इन द फ्यूचर आई एम प्लानिंग टू बाय दिस कार, भविष्य में, तो इन द पास्ट और इन द फ्यूचर आई एम प्लानिंग टू बाय दिस कार, मैं ये कार खरीदने का प्लान कर रहा हूं। आई विल कम बैक इन अ फ्यू डेज, इन अ फ्यू डेज मतलब मैं कुछ ही दिनों में, इन अ फ्यू डेज आई विल कम बैक, कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा। तो इन अ फ्यू डेज, इन 10 मिनट्स, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, तो यहां पर हम इनको यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो इन इज यूज फॉर में और अंदर, और ऑन मीन्स ऊपर, कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर होती है, ठीक है ना। दिस मार्कर इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन मीन्स कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर होती है, सरफेस टच होता है। एंड ऑन इज यूज्ड फॉर डे एंड डेट, एंड इन इज यूज्ड फॉर ईयर एंड मंथ। So this is how we use on and in. Moving further, we have into. Now you can see the image, into. This ball is going into the box. ये जो बॉल है ये बॉक्स के अंदर जा रही है। See, into means होता है movement inward. कोई भी चीज जब बाहर से किसी चीज के अंदर जाती है, बाहर से अंदर जाती है कोई भी चीज। एग्जाम्पल, यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड, आप बाहर खड़े हुए थे, आपके फ्रेंड का फोन आया तो आपने बोला आई एम स्टैंडिंग एट इंग्लिश लिंगुआ, राइट। अब आप उससे बात करते करते यू आर कमिंग इन द क्लास, अब आप क्लास के अंदर आ रहे हो, राइट। अब उसने आपसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तो आप बोलेंगे आई एम गेटिंग इनटू द क्लास या आई एम गोइंग इनटू द क्लास, मैं क्लास में जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग इनटू द क्लास। क्यों इनटू आया यहां पे, क्योंकि यहां पे मूवमेंट है, मूवमेंट कहां है, इनवर्ड, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो ना, तो आई एम गोइंग इनटू द क्लास। जैसे एग्जाम्पल, ही इज गोइंग इनटू द क्लास, दे आर जंपिंग इनटू द रिवर, दे आर जंपिंग इनटू द रिवर। अब इनटू द रिवर मतलब वो बाहर खड़े हुए थे, सपोज लेट्स सी दिस इज अ वेल, ये एक वेल है और यहां पे एक बॉय खड़ा हुआ है। सो नाउ दिस बॉय इज जंपिंग इनटू द वेल। अब ये जो बॉय है ये कहा क्या कर रहा है, ये इज जंपिंग इनटू द वेल, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट कहां से हो रहा है, बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है, तो यहां पे इनटू आ जाएगा। इफ अ बॉय इज ऑलरेडी इनसाइड द वेल, अगर कोई पहले से ही अंदर है तो हम बोलेंगे दिस बॉय इज इन द वेल, ये पानी के अंदर है। तो जो ऑलरेडी अंदर है वहां पे इन आ गया, और जो मूवमेंट करके अंदर आ रहा है वहां पे इनटू आ गया है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, लेट्स सी। वी गॉट इनटू द ट्रेन। नाउ गेट इन, गेट इन का मतलब होता है चढ़ना, ठीक है ना। जैसे आई गॉट इनटू द ट्रेन, यानी कि मैं ट्रेन में चढ़ा। आई गॉट इनटू द ट्रेन, क्योंकि बाहर से आप अंदर की तरफ गए तो वहां पे इनटू वर्ड आ गया। लेट्स सी सम मोर सेंटेंस। सेकंड यूसेज ऑफ इनटू, this was the first usage, and second usage of into is the transformation of things from one form to another. कोई भी चीज जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है, चेंज हो जाती है। कैसे होती है देखिए, जैसे वाटर चेंजेस इनटू आइस, पानी जो है वो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है ना, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया। वाटर चेंजेस इनटू आइस, मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, रॉ मटेरियल चेंजेस इनटू फिनिश्ड गुड्स, राइट। So raw material changes into finished goods. How we make the sentences? Like if I give you some sentences, if I ask you to translate the following sentences into English,
नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई हैव गिवन यू द सेंटेंसेस इन हिंदी, मैंने आपको हिंदी में सेंटेंसेस दिए एंड आई आस्क्ड यू टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। मैंने आपको इसको, अब ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहे हैं ना, हिंदी से इंग्लिश में, तो कोई भी चीज जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है तो वहां पर हम इनटू को यूज करते हैं। राइट, आई होप इट इज क्लियर।